हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 3 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 3 बजे आप लोगों के लिए झारखंड लेडी सुपरवाइजर का 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे झारखंड लेडी सुपरवाइजर का यूनिट वाइज रिवीजन एमसीक्यू हम लोग कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जिस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन जानना जरूरी है उसको भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, इसलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिए। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी तो ज़रूर इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। देखिए, आपके लाइक और आपके कमेंट, आपके शेयर ही मुझे मोटिवेट करते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करने से, शेयर करने से जो वीडियो है वो दूसरे तक पहुंचती है और मुझे भी अब अच्छा लगेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे, 100 क्वेश्चंस को पूरे कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 7 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि भीड़ को इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया है। कौन कौन से प्रकारों में, तो समान हित भीड़ और सामान्य हित भीड़ किसने वर्गीकरण किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैकआइवर और पेज ने इसका वर्गीकरण किए हैं। किसने किया है, तो मैकआइवर और पेज जी के द्वारा किया गया है। किस प्रकार से, तो लाइक इंटरेस्ट क्राउड और कॉमन इंटरेस्ट क्राउड के रूप में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि एड्स का संक्रमण इनमें से किससे नहीं होता है, किस कारण से नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया है उसमें ऑप्शन नंबर सी यानी आलिंगन और चुंबन से इसका जो संक्रमण है वो नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम भारत में भूस्वामित्व व्यवस्था के विकास क्रम को सर्वोत्तम रूप निरूपित करता है। कौन से क्रम की बात की जा रही है, मतलब भूस्वामित्व कि किसके पास कैसा था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी रैयतवाड़ी, जमींदारी, महालवाड़ी और चकबंदी, ये परंपरागत भारतीय समाज में गांव की जो भूमि थी उसका बंदोबस्त किया गया था और इसी हिसाब से लोगों के हाथों में उनका जिस प्रकार से समाज में स्थिति था उस हिसाब से उनका भूमि का वितरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है। तो क्या हो जाएगा, जो जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण के माध्यम से, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए केवल स्थिति में परिवर्तन होता है। सामाजिक गतिशीलता है, इसकी व्याख्या करने के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा दी थी और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में वे क्या बोले थे कि ये पदमूलक स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन संपूर्ण जाति व्यवस्था में संरचनात्मक दृष्टि से ये पूरा अपरिवर्तित रहता है, मतलब पूरा उनकी जो जाति संरचना है उसमें आपको परिवर्तन नहीं, कुछ जो स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन। ऐसा थोड़ी है कि कोई जो निम्न जाति है उसका पूरा जाति का संस्करण ही चेंज हो जाएगा, वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि संस्थाएं अभिकरण होती हैं। तो संस्थाएं अभिकरण किस चीज़ का होती हैं, तो ये संपूर्ण सामाजिक संगठन में समरसता उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि उस पितृ सत्तात्मक परिवार का नाम क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करते हैं। तो इस प्रकार के जो परिवार है उसको विस्तृत परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि कर्म की अवधारणा पाई जाती है। कर्म का जो सिद्धांत है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो कर्म का जो सिद्धांत है ये आपको भगवत गीता में देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कर्म का जो उपदेश है ये किनके द्वारा दिया गया है, तो भगवान कृष्ण जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जनता पर बल प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है जिससे वो अपनी इच्छा को मनवा सकता है। किसको ये अधिकार प्राप्त होता है, तो राज्य को अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। और ये ऐसा किसने बताया है, तो गार्डनर महोदय जी ने बताया है कि राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में रहता है, स्थायी निवासी होता है और ये अपना नियंत्रण भी उसको करने का अधिकार प्राप्त रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे। तो कौन हो जाएंगे आपके E.V. रामास्वामी नायकर, जिनका कि निकनेम पेरियार भी है। क्या है निकनेम इनका? पेरियार भी है। और ये दक्षिण भारत मेनली केरला में ये ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है। तो विलियम एफ वाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है। नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका कौन हो जाएंगे? सदरलैंड महोदय संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है सदरलैंड महोदय किससे जुड़े हुए हैं बताइए। तो वो श्वेत भूषण अपराध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे असत्य कथन को चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा क्या बोल रहा है। समाज शास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। हाँ, ये सही है। सामाजिक विज्ञान इस मान्यता पर आधारित है कि संसार में मानव केंद्रीय है। ये भी सही है। प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों में विषय सामग्री के मापन की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। समाजशास्त्र मानवीय अंतर्क्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन। हाँ, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे अच्छा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है। ये किसका अनुमोदन है? कहाँ ये आपको ये देखने को मिलता है? तो ये धम्मपद में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये धम्मपद क्या है? तो ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है और इसमें इसके संदर्भ में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपके कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है कि आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवाद है। इसका कारण यह है कि जहाँ प्रतिवाद है वहाँ वह समाज नहीं है। ठीक है, तो ये कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि देखिए ऐसा कोई समाज है जहाँ पे आपको विरोध भी देखने को नहीं मिलेगा। समाज में दोनों ही चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार सामाजिक संबंध है। सीमेल, जॉनसन, होमांस ये सभी छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता है। द्वितीयक समूह की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या उसकी विशेषता हो जाएगी। तो एक से अधिक हो जाएगा, सामान्य हित हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है आपकी द्वितीयक समूह की विशेषताएं हैं। द्वितीयक समूह विशिष्ट उद्देश्य को लेकर निर्मित होते हैं एवं समझौते की प्रकृति के कारण होते हैं। और इसके संदर्भ में आपका होमांस महोदय भी बात करते हैं, डेविस महोदय भी बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर V.R. अम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों का मर्टन ने किससे ग्रहण किया था। किससे लिए थे वे व्यक्त और अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ ली कि व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों को मर्टन ने किससे ग्रहण किया था। तो ये ग्रहण किया गया था फ्रांसिस बेकन जी के द्वारा। किससे? फ्रांसिस मर्टन जो थे वो इनसे ग्रहण किए थे। किससे ग्रहण किए थे? फ्रांसिस बेकन से ग्रहण किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समाजशास्त्र एक पद्धति है। यह कथन किसका है। तो ये मैक्स वेबर जी का कथन है कि समाजशास्त्र क्या है। तो ये एक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है। सही मिलान नहीं के बारे में बात की जा रही है। तो स्वामी दयानंद ने कौन से अपने समाज की स्थापना की थी। तो आपका आर्य समाज, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सती बिरो, चित्तरंजन दास, ब्रह्म समाज। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सही हो जाएगा। सहयोग के 3 प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक को किसने वर्गीकरण किया था। ये किनके द्वारा किया गया था। तो ये आपका ग्रीन महोदय जी के द्वारा किया गया था कि सहयोग के 3 प्रकार वे क्या बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। इसके अलावा अगर मैं बोला जाए तो मैकाइवर एवं पेज ने 2 प्रकार के बताए थे, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष
आर्गबन ने भी 3 प्रकार के बताए थे। आर्गबन कौन कौन सा बताते हैं? वे बोलते हैं सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि किसने इंगित किया है कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? ये किन के द्वारा बोला गया है? तो बर्जेस महोदय के द्वारा ये बोला गया है। क्या बोला गया है? कि जो नगरीय अभिवृद्धि है चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड वेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं? तो वो इसको क्या कहते हैं? अंतःक्रियावादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःक्रियावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से सदस्यता किसमें सही होने किसमें नहीं होती, किसमें सदस्यता नहीं होती है? तो आपका जो संस्था है इसमें सदस्यता नहीं होती है। किसमें सदस्यता नहीं होती है? संस्था में सदस्यता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि समाज सदस्यता की सामूहिक चेतना है, ये किसने कहा है? तो समाज जो है ये सदस्यता की सामूहिक चेतना है, ये बात जो है आपका गिडिंग्स महोदय बताते हैं। गिडिंग्स ने समाज के लिए सहयोगी संबंधों को आवश्यक माना है, जो व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। उनका मानना था कि समाज क्या है? स्वयं में एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। इसलिए उन्होंने कहा है कि समाज सामूहिकता की भावना को प्रकट करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतीकात्मक नगर है? प्रतीकात्मक नगर की बात पूछी जा रही है, तो कौन सा है? तो रोम क्या हो जाएगा? ये प्रतीकात्मक नगर है। नेक्स्ट है कि आत्मसात का क्या अर्थ होता है? आत्मसात जो हम लोग पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है? आत्मसात का मतलब होता है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्मसात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? जो सरल जनजातीय समाज है उनमें आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो आदिम प्रौद्योगिकी इसका कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है। राजनीतिक संस्थाओं किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो राजनीतिक दलों की अवधारणा के माध्यम से। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश की जनजाति कृतन दहन कृषि को कहते थे। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको पोडू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोडू कहा जाता। ये सब कुछ चीज़ है जो आपको याद रखनी होगी, समझने से इसका नहीं होगा, याद कर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कौन सी जनजाति अभी भी आखेटक एवं घुमक्कड़ है? तो आपका जो राजी, उत्तर प्रदेश की जो राजी जनजाति है ये आपका आखेटक एवं घुमक्कड़, क्योंकि ये सब देखिए पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, तो कहीं आपका यूपी पीजीटी में भी पूछता है, तो वहाँ का भी कुछ कुछ जनजाति आपको देखने को मिलेगा। जो राजस्थान का है तो वहाँ के भी कुछ जनजाति के बारे में, जैसे झारखंड में हम लोग पढ़ेंगे तो झारखंड के कुछ जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा रहा है कि मनुस्मृति में विवाह के प्रकारों कितने प्रकार बताएं? तो कितने प्रकार बताए हैं? टोटल 8 प्रकार के बताए हैं। मनुस्मृति में कितने विवाह के प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार के विवाह के प्रकार। कौन कौन से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वह समाज जिसमें बुआ की प्रधानता होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको एमिटेट बोला जाता है। ठीक है, अगर अब आपका मामा की प्रधानता होगी तो उसको एवेंक्युलेट बोला जाएगा और बुआ की तो एमिटेट। नेक्स्ट है रोगी भूमिका अवधारणा है। रोगी भूमिका की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो ये आपका टालकट पार्सन्स जी के द्वारा दी गई है। सिक रोल, रोगी भूमिका। नेक्स्ट है ब्राह्मण लड़की तथा वैश्य पुत्र से विवाह संबंध किस प्रकार का? मतलब लड़की जो है यह ब्राह्मण होगी, लड़का वैश्य है, तो ये आपका प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि धातु का प्रयोग किस युग में हुआ था? किस युग में धातु का प्रयोग किया गया था? तो सभ्यता के स्तर में धातु का प्रयोग करना स्टार्ट किया गया था। सर्वप्रथम धातु का प्रयोग कब हुआ था? तो सभ्यता स्तर में हुआ था। प्रथम ज्ञात धातु कौन सी है? तो आपका तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है। सूची 1 एवं सूची 2 दी गई है, इसमें मिलान करने के लिए बोल रहा है। सूची 1 जो है यह जाति की व्याख्या है और उससे रिलेटेड सूची 2 में आपके विद्वान हो जाएंगे। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। पूछ रहा है कि जाति समृद्ध समुदाय है, ये किनके द्वारा बोला गया है? तो जाति जो है ये समृद्ध समुदाय यानी कि मैक्स वेबर। समृद्ध अवयवी स्तरीकरण ये किनके द्वारा बोला गया? तो एफ बेली के द्वारा।
नितांत कठोर वर्ग का चरण रूप है, ये आपका मृणाल महोदय। और जाति सोपानकी ना के स्तरीकरण की अभिव्यक्ति है, ल्यूज डूमा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि संविधान में किसमें बोला गया है कि जो राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा राज्य के संदर्भ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 39 का ए। क्या हो जाएगा 39 का ए। क्वेश्चन नंबर आपका 39 पूछा जा रहा है कि जाति स्तरीकरण की संकल्पना और उससे रिलेटेड विद्वान जैसे शुद्धता का विरोध एवं प्रदूषण, ये किनके द्वारा किया गया है। तो ये आपका दिया गया है ल्यूज ड्यूमा जी के द्वारा। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने। जनजाति जाति कृषक सांतक्य, ये किनके द्वारा दिया गया है, तो सुरजीत सिन्हा जी के द्वारा। जाति का गुणारोपात्मक और अनोन्य क्रियात्मक विश्लेषण मैकिम मेरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सूची 1 एवं सूची 2 दिए गए हैं, जैसे परिहास संबंध, वर्जना, वर्गात्मक पदावली, टोटमवाद, ये सब किनके द्वारा दिया गया है। तो जो परिहास संबंध है ये आपका दिया गया है फैडलर महोदय जी के द्वारा। किसके द्वारा, फैडलर। वर्जना का सिद्धांत फ्रेजर। वर्गात्मक पदावली जो है ये आपका दिया गया मार्गन महोदय। और टोटमवाद से कौन रिलेटेड है, तो इमाइल दुर्खैम जी हो जाएंगे। पे क्वेश्चन नंबर 41 पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक लघु परंपरा का अंग नहीं है। लघु यानी लघु मतलब छोटा, तो रामायण जो है ये बृहद परंपरा का अंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण, क्योंकि बाकी जो लोक कथा, दंत कथा, विवाह गीत, ये सब आपका छोटा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। बोला जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष वंचन शब्द का प्रयोग मौलिक रूप से किया गया था। सापेक्ष वंचन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था, तो स्टाफोर्ड महोदय जी का, सैमुअल ए स्टाफोर्ड महोदय जी ने किया था। नेक्स्ट किबुजिम क्या है। किबुजिम का मतलब आप क्या समझते हैं, तो किबुजिम मतलब होता है कि आर्थिक रूप से समान परिवारों का समुदाय, उसको क्या बोला जाता है, किबुजिम बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी थी, तो रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजीकरण होता है। समाजीकरण मेनली आपको कहाँ देखने पर मिलता है, तो समाजीकरण है ये जो जीवन पर्यंत चलने वाली परंपरा होती है, ये हमारे लगातार देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। सही कथन की बात की जा रही है कि कौन सा हो जाएगा, तो मूल्य व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा धारित विचार है, ये जो कथन है ये सही हो जाएगा। ये किनके द्वारा बोला गया है, तो राधा कमल मुखर्जी जी के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कि औद्योगिक पूर्व समाज की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। औद्योगिक पूर्व समाज की अवधारणा का प्रस्ताव सर्वप्रथम किनके द्वारा रखा गया था, तो ये आपका स्वोवर्ग ने रखा था। किसने रखा था, स्वोवर्ग महोदय ने रखा था। नेक्स्ट है पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नवविवाहित दंपति क्या बोल रहा है, दूल्हे के पिता के साथ रहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, पति स्थानिक बोला जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधायी प्रावधान सर्वप्रथम किस में दिए गए थे, तो ये आपका विशेष विवाह अधिनियम में दिया गया था। किस में दिया गया था, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है। यहाँ पे कथन और कारण दिए गए, जिसमें बोला गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन और दूसरे को कारण बोल रहा है। बोल रहा है कि जनजातीय संस्कृति अपनी अस्मिता खो रही है, अपनी पहचान खो रही है। कारण है कि जनजातियों में आत्मसरण के कारण संक्रियाशील हो रहते हैं। तो हाँ, ये तो सही है कि आपका कथन नंबर ऑप्शन ए है कि ये दोनों ही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है मेलिनोवस्की ने कुला संस्था का जो वर्णन किया है वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। कुला जो है ये मेनली किसका उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा वस्तुओं के औपचारिक विनिमय की एक पद्धति होती है जिसमें जो जो सक्षम व्यक्ति होता है वो संघ का आभूषण दूसरे लोगों को देता है जी, ठीक है, कुला विनिमय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 कि जनजातीय समाजों में समष्टि समूह है तो किसको कहते हैं हम लोग, तो नातेदारी के आधार पर स्थायी संपत्ति को रखने वाले को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि समूह के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में संपदा व्यवस्था का कौन सा एक तत्व है, किसको हम संपदा व्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे, तो आपका जो बुजुर्गा वर्ग है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, वो संपदा व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह है, प्रजातीय समूह की बात की जा रही है तो ये कॉक्सियार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस जाति में पिता की संपत्ति सभी पुत्रों को विरासत में बराबर नहीं मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है, तो नाडार में आपको देखने को ये नहीं मिलती है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के 3 आधार क्या क्या है। मैक्स वेबर ने स्तरीकरण के 3 आधार क्या क्या बताए थे, तो वे बताए थे वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। क्या बताए थे, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है कि वर्जन क्या है। वर्जन का मतलब आप क्या समझते हैं, तो वर्जन का मतलब होता है कि एक प्रकार का निषेध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है कि अंबेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था, तो उनका क्या दृष्टिकोण था, ये स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती थी, इसको स्वाधीनता के संदर्भ में इन्होंने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा जा रहा है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे आपके A.M. शाह, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम, ये आपके G.S. घुड़िया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, G.S. घुड़िया हो जाएंगे, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, तो ये आपका धारा नंबर 164 हो जाएगा जो कि आदिम कल्याण मंत्री से रिलेटेड हो जाएगा। 163 जो है ये भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है, 165 दंड प्रक्रिया से, और 166 जो है ये लोक सेवक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 पूछा रहा है कि समाजशास्त्र की परिभाषा है तो एलेक्स इंकल्स द्वारा विवेचित 3 पथों में सम्मिलित नहीं है, तो एलेक्स इंकल ने समाजशास्त्र की परिभाषा जब दी थी तो उन्होंने 3 पथ दिए थे, वो कौन कौन से थे, उन्होंने ऐतिहासिक बात की थी, अनुभाविक बात की थी, विश्लेषणात्मक के बारे में बात की थी, लेकिन ये जो आलोचनात्मक है ये उन्होंने बात नहीं की थी। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय है। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, तो ये आपका लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाता है, इसके संदर्भ में बात करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है कि किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा है। ठीक है, तो हेबरमास जो है इन्होंने आधुनिकता को क्या समझा है, एक अपूर्ण परियोजना। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने विकासवादी योजना कृतियाँ किससे ली थी। हर्बर्ट स्पेंसर किस के गुरु कौन थे, तो डार्विन महोदय, इनके जो सिद्धांत थे इनको उन्होंने यूज़ किया था। नेक्स्ट है कि धर्म और तीर धर्म क्रिया अभी भी इनमें धनुष और तीर धर्म क्रिया अभी भी इनमें चालू है, तो किसमें हमें देखने को मिलती है धनुष और तीर की, तो ये आपका टोडा जो जनजाति है इसमें मिलती है। ये एक प्रकार का उनका प्रथा होता है कि जिसमें किसी व्यक्ति का जब विवाह संपन्न होता है तो उसकी जो पत्नी हो तो वो सती है उस व्यक्ति के भाइयों को भी पत्नी मान ली जाती है। ठीक है, मतलब पूरा समूह, मतलब उनके पूरे परिवार में हो जाता है। लेकिन जब पत्नी गर्भवती होती है तो उनके जो जितने भाइयों के साथ उसका विवाह हुआ रहता है तो 7वें महीने में क्या होता है कि पत्नी को जो पेड़ की पत्ती है और टहनी से बना एक धनुष और तीर भेंट किया जाता है, और जो ये तीर को भेंट करता है वही उस बच्चे का पिता कहलाता है। तो इसी ये प्रकार की उनकी प्रस्तुति एक प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है कि परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है, तो यह कौन हो जाएगा, इरावती कर्वे हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, तो पीटर एम ब्लाउ जी के द्वारा किया गया था।
वस्तु विनिमय प्रणाली एक प्रकार की विनिमय प्रणाली जिसके बदले क्या होता है, तो सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले सेवा। तो ये सारा ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है कि एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे में दिए गए विकल्पों में से सही कथन का कौन सा विकल्प है, उसके बारे में चुनने के लिए आपको बोल रहा है। तो परिवार का जो विकास हुआ है तो कैसे हुआ है, सबसे पहले जो था वो ग्रुप में स्वच्छंद संभोग था, फिर बहुपति विवाह आया, फिर बहुपत्नी विवाह आया, उसके बाद फिर एक पत्नी विवाह समाज में देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा जा रहा है कि लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी। पूछ रहे लिंग, आयु, जाति, यानी ये प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। कैसा प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 पूछा जा रहा है कि किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है, तो किसने कहा है, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह योजना का प्रारंभ कब हुआ था, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो ये आपका 1 अप्रैल 1999 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि किस आश्रम को धर्म और काम का संगम माना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। नेक्स्ट है विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है, तो वधू मूल्य जो प्रथा है ये आपका मेनली अफ्रीका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया था, तो दमनकारी प्रतिकारी कानून ये आपका इमाइल दुर्खैम जी हो जाएंगे, इन्होंने उसका प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 77 पूछा जा रहा है कि लेविडेट से बोध होता है। लेविडेट का मतलब क्या होता है, मित्र पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से जो विवाह होता है वो लेविडेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है कि किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है। हमारा जो मानवीकरण होता है यह प्राथमिक समूह में ही देखने को मिलता है, तो यह टालकट पार्सन जी का कथन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कथन पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आप इसको पढ़िए। तो क्या बोल रहा है कि समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन है। तो आपका ये जो कथन नंबर ए है यही सही, आप पढ़ लीजिए इसको पहले, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सामाजिक परिवर्तन में आपकी रूढ़िवादिता भी बाधा पहुंचाती है, निरक्षरता, अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो भी बाधा उत्पन्न होगी, अपना अगर कोई किसी का निहित स्वार्थ देखने को मिलता है तब भी बाधा होगी, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई थी, तो कब से, तो ये 1980 से आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। ठीक है, तो इसमें आपका मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है, तो ये आपका जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 पूछा जा रहा है कि अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी, प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, चार्ल्स कूले हो जाएंगे। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी, तो मैकाइवर एवं पेज जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है समाज के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है, तो जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म के शिक्षाओं के साथ, जो प्रोटेस्टेंट धर्म की बात कौन करते हैं, तो आपके मैक्स वेबर हो जाएंगे। उनकी जो पुस्तक थी इथिक्स एंड द पॉलिटिक्स प्रोटेस्टेंट धर्म के संदर्भ में, वही उन्होंने उसी बुक में अपने इसकी बात की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 पूछा जा रहा है कि किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। ठीक है, ऐसा किसने कहा है, तो ये आपके हो जाएंगे डेविस महोदय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 पूछा जा रहा है कि सामाजिक समूह का निम्नलिखित में से 4 वर्गों में किसने विभाजित किया। 4 वर्ग जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे वीडस्टीड महोदय। ठीक है, ये आपका यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। वीडस्टीड महोदय हो जाएंगे, उन्होंने 4 वर्गों में बांटा था। कूले ने 2 वर्ग दिए थे, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह।
आपका उसके बाद सोरोकिन महोदय ने 3 प्रकार के समूहों के बारे में बात की थी, पारिवारिक समूह, संविदात्मक समूह और अनिवार्य व्यवस्था वाला समूह। ठीक है, ये आपका 2016 का क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसको माना था? तो वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो आपका कूले महोदय हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वीमेन इन मॉडर्न इंडिया, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरा देसाई हो जाएंगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वैश्विक व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है? वैश्विक व्यवस्था का सिद्धांत जो है ये वॉलस्टाइन महोदय जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार है। अनुष्ठान प्रदूषण का मुख्य आधार क्या है? तो जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये खुले जेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये आपका जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे इस प्रकार का आश्रम है, उत्तर प्रदेश के बनारस में है। पे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हम लोग देखते हैं, तो आत्मदर्पण दर्शन कूले का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तो सही है। सावयवी एकता इमानुएल दुर्कheim का हो जाएगा। प्रतिमान परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये पार्सन्स का हो जाएगा। लेकिन व्यक्तिवाद जो प्रकारवाद है ये मर्टन का नहीं बल्कि किनका है? तो ये मेलिनोवस्की जी का है। ठीक है, किनका है? ये मेलिनोवस्की जी का है सिद्धांत आपका व्यक्तिवाद प्रकारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा जा रहा है कि भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? तो ये भी सिद्धांत जो आपका है भारतीय जाति व्यवस्था में एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किनके द्वारा? एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा जा रहा है कि आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति को कौन मानते हैं? आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति को कौन मानते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे मीड महोदय। क्वेश्चन नंबर 98 बोला जा रहा है, यहाँ पे आपका बुक्स का नेम दिया गया सूची 1 में, और उसके बाद आपका इधर सूची 2 में जो है उससे रिलेटेड आपके थिंकर्स के नेम दिए गए हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो जैसे इंडियाज़ विलेजेस ये किन की पुस्तक है? तो ये आपका हो जाएगा इंडियाज़ विलेजेस एम.एन. श्रीनिवास जी का। एन इंडियन विलेज एस.सी. दुबे, NSNS ए राजस्थान विलेज आपका हो जाएगा ब्रिजराज चौहान, और विलेज इंडिया जो है ये मैकिम मैरियट जी का है हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी एनोमी है? एनोमी का सिद्धांत मान लीजिए किसने दिया है? तो ये आपके दुर्कheim जी हो जाएंगे। अब कीवर्ड याद रखिएगा तब जल्दी लगा सकिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 पूछ रहा है कि संस्था के उद्ध विकास में निम्नलिखित में से कौन अंतर विशिष्ट नहीं है? तो ये आपका व्यक्तित्व जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।